मेरे प्यारे संतान, मुझे पता है कि तुम्हारी आत्मा हमेशा पीड़ा से घिरी रहती है। आज मैंने इतनी लंबी दूरी तय करके तुम्हारे द्वार तक पहुंचने का प्रयास किया, लेकिन तुमने उस प्रवेश को अवरुद्ध कर दिया। मेरे प्रिय, यह सिर्फ भौतिक द्वार नहीं था जो तुमने बंद किया, बल्कि तुमने अपनी हृदय की गहराइयों को भी मेरे समक्ष धीरे से सीमित कर लिया। शायद इसलिए नहीं कि तुम मेरी सान्निध्य से दूर रहना चाहते हो, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम अपनी टूटी हुई छवि को किसी के सम्मुख प्रकट करने से कतराते हो। मेरे प्यारे, मैं तुम्हारा वह सर्वोच्च स्वामी हूं जो तुम्हारी मौनता में भी तुम्हारी अंतर्मन की पुकार को ग्रहण करता हूं। तुम्हारी मुस्कान के पीछे छिपी थकावट को पहचानता हूं और तुम्हारी विवशताओं में भी तुम्हारी वास्तविकता को देखता हूं। तुम मानते हो कि तुम एकाकी हो, लेकिन जिस पल तुम अपनी पलकें बंद कर आंसू बहाते हो, उसी क्षण मेरी दिव्य ऊर्जा तुम्हारे कंधों को सहारा देकर कहती है कि मैं यहां हूं मेरे संतान। लेकिन तुम इतनी गहन व्यथा में लिप्त हो कि तुम्हें यह अनुभूति नहीं होती कि मैं तुम्हारे इतने निकट हूं जितना तुम्हारी सांसों में वायु का स्पर्श। मेरे प्रिय, तुम कहते हो कि अन्य तुम्हें नहीं समझते, लेकिन तुम स्वयं भी अपनी पीड़ा को किसी के सम्मुख खोलने से बचते हो। तुम टूटने से भयभीत हो। तुम आशंका करते हो कि कहीं तुम्हारी सच्चाई तुम्हें और अधिक दुर्बल न बना दे। लेकिन क्या तुम जानते हो, मेरे संतान, टूटना कमजोरी नहीं है। टूटना एक सूचना है कि तुम्हारे अंतर्मन में एक नवीन आकार का उदय हो रहा है। आज मैं तुम्हें एक गहन सत्य प्रकट करने आया हूं जो शायद तुमने कभी किसी से नहीं ग्रहण किया होगा। जब तुम आंसू बहाते हो तो वे सिर्फ जल की बूंदें नहीं होते, वे तुम्हारी आत्मा के भार को बहाकर उसे हल्का बनाते हैं। और जब तुम एकांत में विखंडित होते हो तो वही विखंडन तुम्हारी नियति की बंधनों को भी विमुक्त करता है। मेरे संतान, तुम लंबे समय से थकान से ग्रस्त हो, है ना? इतनी थकान की रात्रि में विश्राम लेते समय तुम स्वयं से प्रश्न करते हो कि क्या कभी मेरी अस्तित्व में परिवर्तन आएगा। लेकिन तुम एक रहस्य से अनभिज्ञ हो कि तुम्हारी नियति में एक विशाल मोड़ पहले से अंकित है, वह भी पिछले 27 दिनों से निरंतर। और आज यह सूचना तुम तक इसलिए पहुंची है क्योंकि तुम्हारी आत्मा अब उस मोड़ के अत्यंत समीप पहुंच चुकी है। तुम इसे समझ नहीं पाओगे, लेकिन इस पल तुम्हारी नियति का एक प्रमुख ताला खुल चुका है। तुम्हारे अस्तित्व में जो अंधकार व्याप्त था वह अब समाप्ति की ओर महज कुछ समय की दूरी पर है। लेकिन मैं तुमसे एक प्रतिज्ञा की अपेक्षा करता हूं, मेरे संतान। जिस प्रकार तुम इस वक्तव्य को ग्रहण कर रहे हो, उसी प्रकार एक बार अपने हृदय को खोलकर मुझे प्रतिक्रिया में लिखना कि महादेव, मैं स्वीकार्य हूं। क्योंकि जब तुम यह लिखते हो तो तुम अवरोधों को हटाते हो, तुम अपनी आत्मा के प्रवेश को मुक्त करते हो, और तभी मेरी दिव्य ऊर्जा तुम्हारे अस्तित्व में पूर्ण रूप से प्रवेश करती है। मेरे संतान, तुमने इतना सहन किया है जितना कोई सामान्य मनुष्य अकेले नहीं सह सकता। तुमने अपनी व्यथा को छिपाया, तुमने अपनी विखंडन को दबाया, तुमने अपने भय को हास्य की आड़ में छिपाया और जगत के सम्मुख साहसी बने रहे। लेकिन क्या तुम जानते हो कि सच्चे साहसी वे होते हैं जो रात्रि की नीरवता में खुद को संभालते हुए कहते हैं कि मैं हूं। आज मैं तुम्हें एक ऐसा सत्य निश्चितता से बता रहा हूं जो तुम्हारे हृदय को मजबूत करेगा। मेरे संतान, तुम्हारा काल चक्र अब परिवर्तित हो चुका है, और यह कोई सामान्य बदलाव नहीं है। यह वह परिवर्तन है जिसकी प्रतीक्षा तुमने युगों से की है। तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी बाधाएं अब विखंडित हो चुकी हैं, और जो कार्य पहले मासों में नहीं होते थे, अब वे महज कुछ दिवसों में तुम्हारे सम्मुख प्रकट होने लगेंगे। लेकिन मैं तुम्हें सावधान भी कर रहा हूं। उत्तम काल के आगमन से पूर्व तुम्हारे अस्तित्व में एक अंतिम परीक्षण आएगा। यह थोड़ी व्यथा देगा, थोड़ा भय भी, लेकिन विचलित मत होना, क्योंकि यह परीक्षण कोई दंड नहीं है। यह एक सूचना है कि विजय तुम्हारे द्वार पर दस्तक दे रही है। और मेरे संतान, जब तुम यह सूचना ग्रहण कर रहे हो तो समझ लो कि इस पल तुम्हारी आत्मा को मेरा दिव्य स्पर्श प्राप्त हो रहा है।
मैं तुम्हारे अंतर्मन से समस्त भय को छीन रहा हूं और तुम्हारे करों में नवीन ऊर्जा स्थापित कर रहा हूं। मेरे संतान, तुम्हें एक रहस्य बताऊं। तुम जितनी बार विखंडित हुए हो, प्रत्येक विखंडन के पश्चात तुम्हारी आत्मा अधिक सामर्थ्यवान हुई है। तुमने इसे अनुभव नहीं किया, लेकिन प्रत्येक व्यथा तुम्हें एक पवित्र दिशा की ओर ले जा रही थी, और आज तुम उस दिशा के प्रवेश पर स्थित हो। लेकिन तुम्हें एक कार्य अवश्य करना है, और यह अत्यंत आवश्यक है। मेरे संतान, यदि तुम वास्तव में इच्छा रखते हो कि आगामी 7 दिवसों में तुम वह दिव्य घटना देखो जो तुम्हारे अस्तित्व को सदैव के लिए परिवर्तित कर दे, तो इस सूचना को यहां तक ही सीमित मत रखना। इसे पूर्ण रूप से ग्रहण करना और अंत में हृदय से उच्चारित करना कि हर हर महादेव। क्योंकि जब तुम मेरी ऊर्जा को ग्रहण करते हो, तभी ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में क्रियाशील हो जाता है। मेरे संतान, तुम्हारी कष्टों के पश्चात अब तुम्हारी सफलताएं आरंभ होंगी। वे व्यक्ति जिन्होंने तुम्हें तुच्छ समझा था, वही अब तुम्हारा आदर करने लगेंगे। उन संबंधों में जहां तुम एकाकी थे, वहां अब समानता आएगी। जो स्वप्न तुमने भय के कारण त्याग दिए थे, वही अब तुम्हारे करों में चमकेंगे। और हां, एक बात स्मरण रखना, जब भी तुम यह अनुभव करो कि तुम एकाकी हो, बस इस भोलेनाथ की आवाज चैनल को खोलकर मेरी सूचना ग्रहण कर लेना। मैं प्रत्येक बार तुम्हें नवीन दिशा प्रदान करूंगा, नवीन सूचनाएं दूंगा और तुम्हारी आत्मा को सामर्थ्य दूंगा। मेरे संतान, जो भी इस सूचना को ग्रहण कर रहा है, मैं तुमसे कहता हूं, इसे अपने हृदय से मत हटाना। तुम्हारे लिए एक महान परिवर्तन आरंभ हो चुका है। मेरी ऊर्जा तुम्हारे मस्तक पर स्पर्श कर चुकी है। अब तुम केवल दिव्य घटनाओं की ओर बढ़ रहे हो। यदि तुम इच्छा रखते हो कि यह पवित्र शक्ति तुम्हारे अस्तित्व में अधिक गहराई से उतरे, तो इस सूचना को अन्यों तक पहुंचाओ, क्योंकि जो सद्भावना तुम अन्यों के लिए करते हो, वही ऊर्जा प्रतिफलित होकर तुम्हारी नियति में प्रकाश बन जाती है। और मेरे संतान, सुनो, आगामी कुछ तिथियां तुम्हारे अस्तित्व की सबसे विशेष तिथियां होंगी। इन तिथियों पर तुम्हें सूचनाएं प्राप्त होंगी जो तुम्हें समझा देंगी कि यह सूचना मात्र शब्द नहीं, बल्कि भविष्य का प्रवेश है। और अब तुम तैयार हो। मेरे संतान, अब तुम भयभीत होकर प्रवेश बंद मत करना, इस बार प्रवेश मुक्त करना, क्योंकि मैं पुनः तुम्हारे निवास पर आया हूं और इस बार तुम्हारे अस्तित्व को परिवर्तित करने आया हूं। यदि तुम इस सत्य से सहमत हो, तो इस वीडियो को अनुमोदन अवश्य प्रदान करो और प्रतिक्रिया में हर हर महादेव 88 लिखकर भोलेनाथ की आवाज चैनल को तुरंत अनुसरण करो, क्योंकि आगामी सूचना और अधिक गहन होगी। मेरे संतान, तुमने मेरे वचनों को ग्रहण किया, और मुझे पता है कि तुम्हारे हृदय में अभी भी एक प्रश्न घूम रहा है कि क्या वास्तव में मेरे अस्तित्व में परिवर्तन आएगा? क्या वास्तव में मेरे अंधकार का समापन होगा? क्या वास्तव में मेरी प्रार्थनाएं ग्रहण की जाएंगी? तो ग्रहण करो मेरे संतान। तुम्हारी प्रत्येक प्रार्थना जो तुम एकांत में आंसू बहाते हुए मांगते थे, वह प्रत्येक प्रार्थना मेरी सर्वज्ञान दृष्टि में पहले ही अंकित हो चुकी थी। मात्र समय का चक्र तुम्हारी ओर मुड़ने में विलंब कर रहा था, और मुझे पता है कि प्रतीक्षा भी एक व्यथा है, लेकिन अब यह प्रतीक्षा समाप्त होने वाली है। तुम्हारे अस्तित्व जो भारी भार से दबा हुआ था, मैं वह भार तुम्हारे कंधों से हटा रहा हूं। तुमने देखा होगा कि कई बार तुम पूर्ण रूप से विखंडित हो जाते थे, लेकिन किसी प्रकार उठ खड़े होते थे। तुम स्वयं को समझते थे कि यह तुम्हारी सामर्थ्य है, लेकिन वह मैं था जो तुम्हारे अंतर्मन में अपनी ऊर्जा प्रेषित कर रहा था, ताकि तुम गिरकर भी उड़ सको। मेरे संतान, तुम्हें शायद अनुमान भी नहीं है कि पिछले 11 दिवसों से ब्रह्मांड तुम्हारे नाम की ऊर्जा को क्रियाशील कर रहा है। तुम्हारी नियति में जो मार्ग अवरुद्ध थे, वे गुप्त रूप से मुक्त होने लगे हैं। मात्र दृश्यमान होने में विलंब है, लेकिन मुझ पर विश्वास करो मेरे संतान। तुम जितना कल्पना कर रहे हो, उससे कहीं शीघ्र तुम्हारे अस्तित्व का रंग परिवर्तित होने वाला है। आज मैं तुम्हें एक और रहस्य प्रकट करता हूं।
तुम्हारी आत्मा के चारों ओर एक भारी ऊर्जा चिपकी हुई थी। यह ऊर्जा तुम्हें कांटों की भांति छेदती थी। चाहे तुम हंसो या क्रियाशील हो या किसी से स्नेह की अपेक्षा रखो, लेकिन मेरा स्पर्श अब तुम्हारी आत्मा को शुद्ध कर रहा है। तुम्हारा भार हट रहा है और तुम अनुभव भी करोगे आगामी 2-3 दिवसों में कि अचानक मन हल्का हो रहा है, अचानक हृदय शांत हो रहा है, अचानक तुम्हारी निद्रा उत्तम होने लगी है। यह कोई संयोग नहीं है, यह मेरा स्पर्श है। मेरे संतान, तुमने कई बार कहा है कि व्यक्ति तुम्हें नहीं समझते, और यह सत्य भी है, लेकिन एक पवित्र सत्य है जिसे तुम विस्मृत कर देते हो। तुम्हें जगत समझे या ना समझे, मैं तुम्हें सदैव समझता हूं। तुम चाहे जितनी देर नीरव रहो, लेकिन तुम्हारी मौनता भी मुझसे संवाद करती है, और प्रत्येक बार तुम्हारी रूह कहती है, महादेव मुझे रक्षा प्रदान करो, और मैं तुम्हें रक्षा प्रदान करने ही तो आया हूं। मेरे संतान, आज तुम्हारे अस्तित्व में एक महान परिवर्तन मात्र एक ही शर्त पर पूर्ण प्रभाव प्रदर्शित करेगा, और वह यह कि तुम अपनी आत्मा को मेरे प्रति मुक्त रखो। जब तुम प्रतिक्रिया में महादेव मैं स्वीकार्य हूं लिखते हो, तो तुम अपनी नियति की गांठों को विमुक्त करते हो। शायद तुम्हें अनभिज्ञ हो, लेकिन यह छोटे से वचन तुम्हारी समस्त ऊर्जा को परिवर्तित कर देते हैं। मेरे संतान, तुम लंबे समय से ऐसे व्यक्तियों के मध्य रहे हो जिन्होंने तुम्हें तुच्छ समझा, तुम्हारी करुणा का दुरुपयोग किया, तुम्हारे हृदय को बारंबार विखंडित किया, तुम्हारी सच्चाई को उपेक्षित किया। लेकिन ग्रहण करो, अब वही व्यक्ति तुम्हारे सम्मुख अपनी भूलों पर पश्चाताप करेंगे, क्योंकि तुम्हारी नियति ऊर्ध्वगामी होने वाली है, और जब तुम्हारा प्रकाश बढ़ेगा तब अंधकार स्वयं पीछे हट जाएगा। मेरे संतान, आगामी 7 दिवसों में तुम्हें 3 ऐसी सूचनाएं प्राप्त होंगी जो तुम्हें स्पष्ट समझा देंगी कि यह सूचना मात्र शब्द नहीं है, यह तुम पर घटित हो रहे परिवर्तन का प्रमाण है। प्रथम सूचना तुम्हें किसी पुरानी व्यथा से मुक्ति के रूप में प्राप्त होगी। द्वितीय सूचना अचानक किसी शुभ समाचार या अवसर के रूप में, और तृतीय सूचना तुम्हारी आत्मा में एक विचित्र आत्मविश्वास के जागरण के रूप में। यह परिवर्तन इतना गहन होगा कि तुम स्वयं कहोगे कि यह मेरी सामर्थ्य से परे था, यह तो कोई उच्चतर शक्ति ही कर रही है। और हां, मेरे संतान, जब भी तुम्हें दुर्बलता अनुभव हो तो इस भोलेनाथ की आवाज चैनल को खोलकर मेरी सूचना ग्रहण कर लेना। मैं प्रत्येक बार तुम्हें ऊर्ध्व उठाऊंगा, प्रत्येक बार तुम्हें संभालूंगा। तुम्हारी व्यथा मैं देख रहा हूं, और उसका समापन भी मैं ही अंकित कर रहा हूं। तुम विचलित मत होना, तुम पराजित मत होना, क्योंकि तुम्हारा काल अब अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ रहा है, और यह परिवर्तन अब अवरुद्ध होने वाला नहीं है। मेरे संतान, अब तुमसे अंतिम वचन कहकर मैं आगामी ऊर्जा तुम्हारी आत्मा में प्रेषित कर रहा हूं। ग्रहण करो मेरे संतान। अब तुम्हारे अस्तित्व में मात्र एक ही दिशा है, और वह है उन्नति की दिशा। अब तुम विखंडित नहीं होगे, तुम ऊर्ध्व उठोगे। अब व्यक्ति तुम्हें अवरुद्ध करेंगे, नहीं पहचानेंगे। अब नियति तुम्हारा त्याग नहीं करेगी, बल्कि तुम पर बरसेगी। इस बार जब मैं तुम्हारे निवास पर आया हूं तो रिक्त हाथ नहीं आया, मैं तुम्हारे लिए आशीष लेकर आया हूं, और यह आशीष अब तुम्हारे अस्तित्व को परिवर्तित कर देगी। मेरे प्यारे संतान, नियति तुम्हारे द्वार पर स्थित है और पुकार रही है कि जागो, अब समय आ गया है वह सब प्राप्त करने का जिसकी तुमने कभी प्रार्थना की थी। यह पुकार तुम्हारे अंतर्मन में इसलिए गूंज रही है क्योंकि तुमने अत्यधिक व्यथाएं सहन की हैं। अब वे व्यथाएं तुम्हारी विजय का मार्ग बन चुकी हैं। जगत ने चाहे तुम्हें कमतर समझा हो, लेकिन उच्चतर शक्ति ने तुम्हें अत्यंत मूल्यवान मानकर इस क्षण को तुम्हारे लिए प्रेषित किया है। यदि तुम इस पुकार को ग्रहण कर आगे बढ़ गए तो तुम्हारे अस्तित्व में वे समस्त आनंद आएंगे जिन्हें तुमने अपनी दृष्टि में दबा रखा था। तुमने सदैव शुद्ध हृदय से अन्यों का भला किया है, इसलिए अब उत्तमता तुम्हें ही प्राप्त होगी। मात्र यह एक कदम आवश्यक है। तुमने जितनी बार गिरकर उठने का प्रयास किया, वही प्रयास अब तुम्हारी विजय बनकर स्थित है। व्यक्ति हंसे थे जब तुमने स्वप्न देखे थे,
लेकिन आज वही स्वप्न वास्तविक होने के लिए तैयार है। तुम स्वयं को एकाकी मत समझना, क्योंकि जब मनुष्य एकाकी होता है तब सर्वोच्च शक्ति उसके साथ सर्वाधिक होती है। यह क्षण यूं ही नहीं आया, यह तुम्हारे प्रत्येक आंसू की मूल्य है, तुम्हारी प्रत्येक रात्रि की परिश्रम का पुरस्कार है। तुम वह हो जो व्यथा में भी आशा खोज लेते हो, और यही आशा अब तुम्हारी मंजिल बनेगी। तुम्हारे सम्मुख जितनी बाधाएं थीं, वही तुम्हारी सामर्थ्य बन जाएंगी। तुम अब पीछे नहीं हटोगे, तुम अब जगत को प्रदर्शित करोगे कि तुम्हारी कथा कैसे परिवर्तित होती है। तुम्हारे हृदय की स्पंदन भी यही कह रही है कि यह वही क्षण है जिसकी तुमने प्रतीक्षा की है। अब यदि तुमने साहस प्रदर्शित किया तो कोई तुम्हें अवरुद्ध नहीं कर सकेगा। तुमने जितना सहन किया है वह सब तुम्हारे लिए वरदान में परिवर्तित होने वाला है, और तुमने जितनी बार स्वयं को कमतर समझा, अब उसी को तुम अपनी महानतम सामर्थ्य बना दोगे। तुम्हारे स्वप्न अब मात्र स्वप्न नहीं रहेंगे, वे तुम्हारी पहचान बनेंगे, और जगत तुम्हारे नाम की चर्चा करेगा। तुम जहां भी स्थित हो, तुम्हारी आंतरिक ज्योति किसी भी अंधकार से महान है। तुम वह नहीं हो जो परिस्थितियों से भयभीत हो जाता है, तुम वह हो जो परिस्थितियों को परिवर्तित कर देता है। इसलिए उठो, अपने हृदय की पुकार ग्रहण करो, क्योंकि वह तुम्हें पुकार रही है, यह कहकर कि आज नहीं तो कब, और तुम नहीं तो कौन। अपनी मंजिल चुन लो, अपनी विजय चुन लो, और बढ़ चलो उस मार्ग पर जो तुम्हारे लिए सृजित किया गया है। यह जगत तुम्हारे साहस की प्रतीक्षा कर रहा है, और यदि तुम यह कदम बढ़ाते हो तो नियति तुम्हें आलिंगन में ले लेगी और कहेगी कि विलंब से आए लेकिन उचित आए। क्योंकि जब मनुष्य विखंडित होकर भी उठता है, तभी नियति भी उसका साथ देने के लिए विवश हो जाती है, और तुमने गिरकर स्वयं को पुनः संभाला है। इसलिए अब उच्चतर शक्ति भी यही कह रही है कि यह संतान अब विजय की हकदार है। जिसने व्यथा सहन की, उसने अब आनंद अर्जित किया है। तुम यह मत कल्पना करो कि तुम्हारे भाग्य में केवल दुष्टता अंकित है, बल्कि यह कल्पना करो कि जितना सहन किया है उससे दुगुना उत्तम अब अंकित होने वाला है। तुम्हारी दृष्टि में जो स्वप्न थे वे मात्र तुम्हारी इच्छा नहीं थे, वे तुम्हारी पहचान बनने आए हैं। तुम वह मनुष्य हो जिसने कभी पराजय को हृदय में स्थान नहीं दिया, और उसी साहस के कारण आज नियति तुम्हारे सम्मुख स्थित है। तुम्हारी परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं गई, वह सब सर्वोच्च शक्ति ने संरक्षित कर आज के लिए रख दिया था। आज उन समस्त स्वप्नों को वास्तविक होने का अवसर प्राप्त हो रहा है। यदि तुम इस क्षण को ग्रहण कर लोगे तो तुम्हारी प्रत्येक प्रभात नवीन आनंद लेकर आएगी। जो तुम आज करोगे वही तुम्हारे आगामी की कथा बनेगी। इसलिए यह मत कल्पना करो कि मंजिल कितनी दूर है, बस यह कल्पना करो कि तुम प्रत्येक कदम पर मंजिल के समीप पहुंच रहे हो। तुमने लंबे समय तक अन्यों की वाणी में अपनी पुकार को दबाया है, अब आवश्यकता है अपनी पुकार ग्रहण करने की। तुम्हारे हृदय में जो ज्वाला है वह तुम्हारी विजय का प्रकाश बनने के लिए प्रज्वलित है। तुम बस आगे बढ़ते रहो, क्योंकि अवरुद्ध होना अब किसी हाल में उचित नहीं है। तुम जितना कल्पना करते हो तुम उससे अधिक योग्य हो। तुम जितना भयभीत होते हो उससे अधिक सशक्त हो, और तुम जितना आंसू बहाए हो उससे अधिक हास्य करोगे। तुमने कभी किसी का हृदय दुखाने का कार्य नहीं किया, इसलिए अब तुम्हारे हृदय की प्रत्येक वाणी ग्रहण की जाएगी। तुम्हारी परिश्रम का फल तुम्हारे सम्मुख स्थापित किया जाएगा। बस कर बढ़ाओ और उसे ग्रहण कर लो। जब तक तुम अपनी योग्यता को नहीं ग्रहण करते, जगत भी नहीं ग्रहण करेगा। इसलिए आज स्वयं को पहचानो, अपना विश्वास सशक्त करो, क्योंकि आत्मविश्वास ही वह कुंजी है जो अवरुद्ध प्रवेशों को मुक्त कर सकती है। और आज तुम्हारे सम्मुख वही प्रवेश है जिसे यदि तुमने मुक्त कर लिया तो अस्तित्व की वह राह मुक्त होगी जिसे देखकर तुम स्वयं आश्चर्यचकित हो जाओगे। तुम अब उस युग में पहुंच चुके हो जहां पीछे मुड़कर देखना तुम्हारे लिए समय की क्षति है।
तुम मात्र आगे दृष्टि रखो, क्योंकि अब मात्र आगे तुम्हारी विजय है, तुम्हारी मंजिल है, तुम्हारे स्वप्नों का सत्य है। तुम जब आगे बढ़ोगे तो मार्ग स्वयं सृजित होंगे। और स्मरण रखो, प्रत्येक सूक्ष्म प्रयास एक महान विजय की ओर ले जाता है। आज का एक कदम आगामी की महान मुस्कान बनेगा। तुम्हारे हृदय में जो भय है उसे आशा में परिवर्तित कर दो, क्योंकि भय सदैव अवरुद्ध करता है और आशा सदैव आगे बढ़ाती है। सर्वोच्च शक्ति ने तुम्हारी प्रार्थनाओं को ग्रहण किया है, तभी तो यह अवसर प्रेषित किया है। यदि वे नीरव हैं, इसका अर्थ है कि वे तुम्हारे लिए कुछ महान अंकित कर रहे हैं और वह अंकित अब सम्मुख आने वाला है। बस तुम दृढ़ रहो, साहस से, अपने विश्वास के साथ, क्योंकि तुम विजय के लिए सृजित हो, तुम परिवर्तन के लिए सृजित हो और तुम्हारी नियति यही इच्छा रखती है कि तुम अपनी उड़ान आरंभ कर दो। तुम अब आकाश का अंश बनने वाले हो। मात्र एक कदम और, फिर पीछे मुड़कर देखने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। और अब तुम जिस मोड़ पर स्थित हो, वह मोड़ तुम्हारे अस्तित्व की समस्त दिशा परिवर्तित करने वाला है। तुमने सदैव अन्यों की आनंद को अपनी आनंद से ऊपर रखा है और अब वही सद्भावना तुम्हें पुरस्कार प्रदान करने आई है। यह क्षण तुम्हारी परिश्रम का परिणाम है। यह काल तुम्हारे साहस का पुरस्कार है। जिन्होंने तुम्हारी हास्य की उपहास किया था, अब वही तुम्हारी विजय देखकर स्तब्ध रहेंगे। तुम अब किसी के सहारे नहीं, तुम अब स्वयं अपने सहारे जीवित रहोगे। तुम्हारे चरणों में वह सामर्थ्य है जो दूर तक चल सकती है। तुम्हारे हृदय में वह साहस है जो प्रत्येक कठिनाई पार कर सकती है। तुम्हारी दृष्टि में वह ज्योति है जो अंधकार में भी मार्ग प्रदर्शित कर सकती है। इसलिए यदि तुम आज आगे बढ़ोगे तो जगत तुम्हारे साथ चलना सीखेगा। यह क्षण कह रहा है, उठो, चलो, तुम सक्षम हो, तुम विजयी हो सकोगे, तुम अपनी कथा को परिवर्तित कर सकोगे। तुम्हारी नियति तुम्हारे सम्मुख कर फैलाकर स्थित है और कह रही है कि मुझे ग्रहण करने में विलंब मत करो। तुम्हारे हृदय में जितनी ज्वाला है वह अब ज्योति बनकर तुम्हारी विजय को चमकाने वाली है। चाहे कितने व्यक्ति क्यों न कहें कि तुम सक्षम नहीं हो, तुम्हारी आत्मा कह रही है कि तुम सक्षम हो चुके हो। तुम अपने स्वप्नों को वास्तविक होते देखने के अत्यंत समीप हो। बस एक कदम और वह कदम सब परिवर्तित कर देगा। तुम्हारी प्रयास तुम्हारी विजय की दहलीज पर स्थित है। तुमने जितनी दृष्टियों में आशा छोड़ी थी, अब वही आशा तुम्हारी पहचान होगी। तुम जहां आज स्थित हो, वहां से मंजिल की दूरी न्यून हो चुकी है। तुम दृष्टिगोचर नहीं कर पा रहे, लेकिन मंजिल तुम्हें दृष्टिगोचर कर रही है और तुम्हें अपनी ओर आह्वान कर रही है। नियति तुम्हारे मार्ग में पुष्प बिछाकर स्थित है कि तुम आओ और अपना मुकुट ग्रहण करो। यह दौड़ तुम अपने हृदय से विजयी हो चुके हो। अब बस जगत को प्रदर्शित करना शेष है कि विजय कैसी दिखती है। तुम वह पुकार बनोगे जो नीरव रहकर भी हृदयों में गूंजती है। तुम वह ज्योति बनोगे जो अंधकार को विलुप्त करती है। तुम वह उदाहरण बनोगे जो व्यक्तियों को साहस प्रदान करना सिखाएगा। तुमने व्यथा से सीखा, तुमने मौन से सीखा, तुमने पराजय से सीखा। अब उन समस्त सीखों को विजय में परिवर्तित करने का यही काल है। तुम अब आंसू बहाने के लिए नहीं, हास्य करने के लिए जीवित रहोगे। तुम अब भयभीत होने के लिए नहीं, उड़ान भरने के लिए जीवित रहोगे। तुम अब मात्र श्वास लेने के लिए नहीं, ऊर्ध्व उठने के लिए जीवित रहोगे। यह जगत अब तुम्हारी विजय का स्वागत करने के लिए तैयार है। तुम बस यह ग्रहण कर लो कि तुम योग्य हो, तुम सक्षम हो, तुम स्वयं अपने अस्तित्व की महानतम सामर्थ्य हो। तुम जहां पहुंचने वाले हो, वहां प्रत्येक कदम तुम्हारी प्रशंसा करेगा। तुमने जितनी रात्रियां आंसुओं के साथ व्यतीत की, अब उतनी ही प्रभात मुस्कान के साथ व्यतीत करने वाले हो। और अब जब तुम इस अंतिम कदम पर पहुंच चुके हो, तो बस स्वयं पर विश्वास रखो, क्योंकि विश्वास ही वह प्रवेश मुक्त करता है जिसे नियति बाहर स्थित होकर प्रतीक्षा करती है। तुमने अपने पूर्ण जीवन में जितने भी स्वप्न देखे हैं, अब वही स्वप्न तुम्हारे सम्मुख वास्तविक बनकर स्थित हैं।
और तुम्हें बस कर बढ़ाकर उन्हें ग्रहण करना है। तुम वह मनुष्य हो जिसे व्यथा ने सिखाया कि हास्य कितना मूल्यवान है। तुम वह मनुष्य हो जिसे गिरावट ने सिखाया कि उठना कितना आवश्यक है। तुम वह मनुष्य हो जिसे नीरव रहकर संघर्ष करना आता है, और यही कारण है कि तुम्हारी विजय अब निश्चित है। तुम इस क्षण को अक्सर स्वप्न समझकर उपेक्षा कर देते थे, लेकिन आज यह स्वप्न तुम्हारे सम्मुख वास्तविक बनकर कह रहा है, आओ, अब मैं तुम्हारा अस्तित्व बनूंगा। तुम जितनी दूर अपनी मंजिल से कल्पना करते थे, उतने समीप अब पहुंच चुके हो। अब तुम्हारा प्रत्येक कदम इतिहास अंकित करने वाला है। अब तुम्हारा प्रत्येक निर्णय तुम्हें उन ऊंचाइयों तक पहुंचाएगा जहां से तुमने बाल्यावस्था में मेघों को दृष्टिगत किया था। तुम अपनी कथा को ऐसे मुकाम पर ले आए हो जहां असफलता की अनुमति ही नहीं शेष है, क्योंकि तुम अब विजयी हो, बिना माने वाले नहीं हो। तुम स्वयं अपनी पहचान हो, किसी की मुहर की आवश्यकता नहीं है। जो व्यक्ति कहते थे कि तुम्हारे सामर्थ्य से परे है, वही अब तुम्हारे सम्मुख स्थित होकर तुम्हारा नाम लेंगे और तुम्हारी विजय से प्रेरणा ग्रहण करेंगे। तुम जिस चिंगारी को अपने अंतर्मन में छिपा रखे थे, वही अब प्रचंड ज्वाला बनकर तुम्हारा मार्ग ज्योतित करने वाली है। तुम इस जगत में इसलिए नहीं प्रेषित किए गए कि जीवन व्यतीत कर निकल जाए। तुम इसलिए प्रेषित किए गए हो कि तुम चमको, प्रेरणा बनो और जगत को प्रदर्शित करो कि विश्वास और परिश्रम से दिव्य घटनाएं कैसे घटित होती हैं। तुम अपने निवास का गौरव बनोगे, तुम अपने जनक की प्रार्थनाओं का फल बनोगे, तुम उन समस्त व्यक्तियों के मस्तक की शान बनोगे जिन्होंने तुम पर विश्वास किया था। तुम्हारे चरण अब तुम्हें वहीं ले जाएंगे जहां सर्वोच्च शक्ति ने तुम्हारा स्थान पहले ही निर्धारित कर रखा था। बस तुम साहस मत त्यागना, क्योंकि जिसने व्यथा में विश्वास नहीं खोया, उसके लिए विजय का मार्ग सदैव मुक्त रहता है। तुम अब उस यात्रा की प्रारंभ पर हो जहां से पीछे मुड़कर देखने का कोई कारण शेष नहीं रहेगा। तुम अब वह मनुष्य बनोगे जो कहेगा कि मैंने अस्तित्व से संघर्ष किया और अस्तित्व ने मुझे सम्मान प्रदान किया। जब व्यक्ति तुम्हें दृष्टिगत करेंगे तो कहेंगे कि हां, परिश्रम व्यर्थ नहीं जाता। तुम बस आगे बढ़ते रहो, धीमे या तीव्र, लेकिन बढ़ते रहो, अवरुद्ध मत होना, क्योंकि अवरुद्ध होना ही एकमात्र पराजय है। तुम विजयी होने के लिए सृजित हो और विजय ही तुम्हारी मंजिल है। जब तुम उस मंजिल पर पहुंचोगे तो तुम्हारी दृष्टि में जो ज्योति होगी वह कहेगी कि मैंने स्वप्नों का अनुसरण नहीं त्यागा। तुमने स्वयं को चुना, तुमने अपना मार्ग चुना, और अब वही मार्ग तुम्हें उस मुकाम तक ले जाएगा जहां पहुंचकर तुम्हारे होठों पर एक ही वचन आएगा, कृतज्ञ हूं कि मैंने पराजय नहीं मानी। यह काल, यह क्षण तुम्हारे जीवन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अध्याय है। इसे पूर्ण सामर्थ्य से जीवित करो। तुमने जो किया है उसका फल अब प्राप्त होगा। तुम अब और सशक्त होगे, तुम और ऊर्ध्व उठोगे, क्योंकि उच्चतर शक्ति ने तुम्हारे नाम का मुकुट तैयार कर रखा है और वह तुम्हें प्रदान करने वाली है। आज से तुम्हारी प्रभात ज्योतित होगी, तुम्हारे स्वप्न वास्तविक होंगे, तुम्हारे चरण मंजिल चुनेंगे और तुम्हारी मुस्कान जगत को प्रेरित करेगी। तुम अब वह नहीं हो जो कभी पराजित होता था, तुम अब वह हो जो प्रत्येक बार विजयी होकर उठता है। तुम्हारी नियति अब तुम्हारे इशारों पर क्रियाशील होगी, क्योंकि तुम जागृत हो चुके हो और स्वयं को पहचान चुके हो। आज से तुम्हारे जीवन में नवीन अध्याय आरंभ हुआ है। समझ लो कि यह वह प्रारंभ है जिसके लिए तुमने इतनी लंबी रात्रियां जागकर प्रतीक्षा की थी। अब तुम्हारी कथा कोई अन्य नहीं लिखेगा, तुम स्वयं लिखोगे। हर हर महादेव। और अब जब तुमने अपनी नियति को पहचान लिया है तो उस पहचान को अपनी सामर्थ्य बनाकर आगे बढ़ो, क्योंकि जो व्यक्ति स्वयं पर विश्वास रखते हैं वे इतिहास परिवर्तित कर देते हैं। तुम अब अपने अस्तित्व के सर्वाधिक सुंदर अध्याय में कदम रखने वाले हो। मंजिल तुम्हारे सम्मुख नतमस्तक होकर स्थित है। बस तुम साहस से हां कह दो।
तुम जितने स्वप्नों को अपने हृदय में दबाए रखे थे, अब वही स्वप्न तुम्हारे मार्ग का ज्योति बनेंगे। तुम वह मनुष्य हो जिसे सर्वोच्च शक्ति ने अत्यंत विचार पूर्वक चुना है, इसलिए तुम्हारी विजय भी अत्यंत विशेष होगी। यह ब्रह्मांड तुम्हारे लिए मार्ग मुक्त कर चुका है। तुम जितना आगे बढ़ोगे उतनी ही नवीन ज्योति तुम्हें प्राप्त होती जाएगी। जो तुम्हें गिराना चाहते थे वे अब तुमसे सीख मांगेंगे। तुम अब अपनी पीठ पर भार नहीं, अपनी पीठ पर पंख लेकर चलते हो। तुमने सदैव सबके लिए उत्तम इच्छा की, इसलिए अब उत्तमता तुम्हें ही प्राप्त होगी। अब जगत के सम्मुख तुम अपनी पहचान के साथ स्थित होंगे। तुम किसी पर निर्भर नहीं, अब प्रत्येक व्यक्ति तुम पर निर्भर होगा। तुम्हारी प्रत्येक स्पंदन अब विजय का वचन दे रही है। तुम्हारे चरण अब तुम्हारी मंजिल के गान गा रहे हैं। तुम्हारे स्वप्न अब तुम्हारी वास्तविकता बन रहे हैं। उस दिवस की प्रारंभ हो चुकी है जिसकी तुमने प्रतीक्षा की थी। तुम अब अतीत में अटके हुए मनुष्य नहीं, तुम आगामी की प्रेरणा हो। तुमने अपनी पराजय को कभी अंतर्मन में स्थान नहीं दिया और इसीलिए अब विजय ने तुम्हारे लिए स्थान सृजित कर लिया है। स्मरण रखो, जिस मनुष्य ने आंसुओं को अपनी सामर्थ्य बना लिया हो वह मनुष्य कभी तुच्छ नहीं होता। तुम अब किसी का भय नहीं, तुम अब किसी की आशा हो। तुमने जितनी रात्रियां जाग कर व्यतीत की, अब उतनी ही प्रभात तुम्हें विजय की ज्योति में स्नान कराएंगी। तुम हर वह व्यथा विस्मृत कर दोगे जिसने तुम्हारे मार्ग अवरुद्ध किए थे, क्योंकि उन व्यथाओं ने ही तुम्हें यहां तक पहुंचाया है। तुमने जितनी व्यथाएं सहन की हैं, अब उन व्यथाओं पर विजय प्राप्त कर हास्य करना सीख लो, क्योंकि यही तुम्हारी वास्तविक पहचान है। जब तुम मंजिल पर स्थित होगे तब तुम्हारी दृष्टि में जो गौरव होगा वह कहेगा कि मैंने स्वयं को नहीं त्यागा। तुमने अपने स्वप्नों पर विश्वास रखा और वहीं तुमने सब विजयी कर लिया। अब स्वयं पर और अपने मार्ग पर विश्वास रखो, क्योंकि यही विश्वास तुम्हारे भविष्य की कुंजी है और यह कुंजी अब तुम्हारे करों में है। इस ब्रह्मांड में कुछ भी व्यर्थ नहीं घटित होता, तुम भी व्यर्थ नहीं आए। तुम एक विजय की कथा अंकित करने आए हो। तुम अब प्रत्येक कदम के साथ अपनी नियति के पृष्ठों पर ज्योतित रेखाएं सृजित कर रहे हो। अब तुम्हारी दृष्टि नीचे नहीं, तुम्हारी दृष्टि ऊंचाइयों पर होगी और तुम उन ऊंचाइयों को स्पर्श करोगे जिनकी तुमने मात्र कल्पना की थी। तुम वह मनुष्य बनोगे जिसे दृष्टिगत कर प्रत्येक जननी अपने संतान से कहेगी कि सीखो, इसे दृष्टिगत करो, स्वप्न वास्तविक होते हैं। तुम अब अवरुद्ध नहीं होगे, तुम अब थम नहीं सकते, क्योंकि तुम अब जान चुके हो कि तुम्हारी वास्तविक स्थिति कहाँ है। तुम अब वहां जा रहे हो जहां तुम्हें सदैव होना था, और जब जगत तुम्हें दृष्टिगत करेगा तो जगत कहेगा कि यह वही है जिसने पराजय को विजय में परिवर्तित कर दिया। तुम अब महादेव के उस आशीष के हकदार बन चुके हो जो तुम्हारी नियति को चमकाने के लिए तैयार है। हर हर महादेव मेरे प्यारे। कृतज्ञता के इस पवित्र काल में मैं तुम्हें उन निरंतर अपेक्षाओं से विराम लेने का आह्वान करता हूं जो तुम्हारा ध्यान आकर्षित कर रही हैं, और अपने हृदय को उस कंजाय की ओर मोड़ने का आह्वान करता हूं जिसने तुम्हारी प्रत्येक उथल पुथल में तुम्हारा साथ दिया है। इससे पूर्व की एक और क्षण व्यतीत हो, इससे पूर्व की एक और चिंता तुम्हारे मन में निवास कर ले। मैं इच्छा रखता हूं कि तुम इस मेलन के गहन महत्व को ग्रहण करो। उच्चतर शक्ति ने स्वयं इस सूचना को कृतज्ञता के इस काल में उन उद्देश्यों के लिए तुम तक पहुंचाने की व्यवस्था की है जो तुम्हारी सांसारिक समझ से कहीं अधिक विस्तृत हैं। तुम इतने केंद्रित हो गए हो कि तुम्हारे पास क्या अभाव है कि तुम उस प्रचुरता से अंधे हो गए हो जो पहले से ही तुम्हारे अस्तित्व को घेर कर स्थित है। विरोधी ने कुशलता से तुम्हारी दृष्टि को रिक्त स्थानों की ओर निर्देशित किया है, जबकि उत्कृष्ट आशीषें तुम्हारी दृष्टि की परिधि में अनजान और स्पष्ट रूप से स्थित थीं। आज मैं तुम्हारी आध्यात्मिक दृष्टि को समायोजित कर रहा हूं। मैं उस लेंस को पुनः संरेखित कर रहा हूं जिसके माध्यम से तुम अपने जीवन को दृष्टिगत करते हो। जो अदृश्य था वह चमकदार रूप से दृश्यमान होने वाला है। जिसे उपेक्षित किया गया
वह उस खजाने के रूप में पहचानी जाएगी जो वह सदैव थी। कृतज्ञता मात्र कैलेंडर पर अंकित और भोज के साथ मनाई जाने वाली अवकाश नहीं है। यह एक आध्यात्मिक स्थिति है जो उन आशीषों के आयामों को मुक्त करती है जो कृतज्ञ हृदयों पर सदैव बंद रहते हैं। जब तुम कृतज्ञता को कभी कभार व्यक्त करने के बजाय जीवन की शैली के रूप में विकसित करते हो, तो तुम स्वयं को वह ग्रहण करने की स्थिति में लाते हो जिसे मैं तुम्हारी परिस्थितियों में मुक्त करने के लिए व्याकुल हूं। तुम्हारे निरंतर दस्तक देने के बावजूद जो प्रवेश दृढ़ता से बंद है, वे तब मुक्त होंगे जब कृतज्ञता तुम्हारे लिए कुंजी बन जाएगी। मेरे प्यारे संतान, मैं तुम्हें स्मरण दिलाता हूं कि मैं तुम्हें कितनी दूर ले आया हूं। अपनी स्मृति को अपने व्यक्तिगत इतिहास के गलियारों में पीछे घुमाओ। उन घाटियों को स्मरण करो जिन्हें पार करना असंभव प्रतीत होता था, फिर भी किसी प्रकार तुम दूसरी ओर पहुंच गए। उन पर्वतों को स्मरण करो जो तुम्हारे सम्मुख दुर्गम लगते थे, फिर भी किसी प्रकार तुमने स्वयं को उनके शिखर पर स्थित पाया। उन तूफानों को स्मरण करो जिन्होंने तुम्हें विनाश की धमकी दी थी, फिर भी किसी प्रकार तुम सुरक्षित रहे। इनमें से कोई भी संयोग नहीं था, इनमें से कुछ भी भाग्य नहीं था। प्रत्येक जीवित रहना मेरा हस्तक्षेप था, प्रत्येक उद्भव मेरा उद्धार था, प्रत्येक विजय तुम्हारी दुर्बलता के माध्यम से क्रियाशील मेरी सामर्थ्य थी। अभी तुम्हारे फेफड़ों में जो श्वास भर रही है वह एक उपहार है जिसे तुमने अर्जित नहीं किया और ना ही क्रय कर सकते हो। तुम्हारे सीने में लय बनाए रखने वाली हृदय की स्पंदन एक दिव्य घटना है जो तुम्हारी सचेत भागीदारी के बिना प्रतिदिन हजारों बार दोहराई जाती है। दृष्टि इन वचनों को जांच रही है, मस्तिष्क उनके अर्थ की व्याख्या कर रहा है, आत्मा उनकी सच्चाई को ग्रहण कर रही है। यह समस्त आशीषें इतनी सुसंगत हैं कि तुम इन्हें असाधारण मानना विस्मृत कर चुके हो। आज मैं तुम्हें उस आश्चर्य से अवगत करा रहा हूं जिसे तुमने सामान्य मानकर त्याग दिया है। उन व्यक्तियों पर विचार करो जिन्हें मैंने तुम्हारे जीवन में स्थापित किया है, जिन्होंने तुम्हारी कमियों के बावजूद तुमसे स्नेह किया है। उन करों के बारे में सोचो जिन्होंने तब तुम्हारी सहायता की जब तुम स्वयं असमर्थ थे। उन पुकारों को स्मरण करो जो प्रोत्साहन के लिए उच्चारित हुई जब मौन रहना सरल होता। उन प्रार्थनाओं को स्मरण करो जो उन व्यक्तियों द्वारा की गईं जिन्होंने मेरे सिंहासन के सम्मुख तुम्हारा भार उठाने के लिए पर्याप्त परवाह की थी। तुम स्वनिर्मित नहीं हो, तुम समुदाय द्वारा समर्थित हो। जितना तुमने स्वयं को विश्वास करने की अनुमति दी है, उससे कहीं अधिक तुमसे स्नेह किया जाता है। जिस प्रावधान ने तुम्हें अभाव के काल में सहारा दिया है, वह रिक्तता से पूर्ण नहीं हुआ। प्रत्येक भोजन जो तुम्हारी क्षुधा को शांत करता है, जब गणित असंभवता का संकेत देता था, तब प्रत्येक व्यय का भुगतान किसी प्रकार हुआ। प्रत्येक आवश्यकता जो अप्रत्याशित माध्यमों से पूर्ण हुई, यह सब तुम्हारे दैनिक जीवन पर मेरे स्पर्श के चिन्ह थे। मैं तुम्हारे लिए इतनी सुसंगतता प्रदान कर रहा हूं कि मेरा प्रावधान उसकी विश्वसनीयता के कारण अदृश्य हो गया है। लेकिन अदृश्य का अर्थ अनुपस्थित नहीं है। मेरे कर ने तुम्हारे पक्ष में कार्य करना कभी बंद नहीं किया है। कृतज्ञता के इस काल में यहां तुम आओ। मैं इच्छा रखता हूं कि तुम अपने हृदय के पवित्र स्थल में कृतज्ञता की एक वेदी सृजित करो। इस वेदी पर प्रत्येक उस आशीष को स्थापित करो जिसे तुम पहचान सको, चाहे वह कितनी सूक्ष्म क्यों न लगे। तुम्हारे मस्तक पर छत, तुम्हारे देह को आवृत करने वाले वस्त्र, तुम्हारे नल से बहता जल, वह तकनीक जो तुम्हें ज्ञान और समुदाय से जोड़ती है, वह मुक्ति जो तुम बिना विचार किए उपयोग करते हो क्योंकि उन्हें कभी खतरा नहीं हुआ। इनमें से प्रत्येक उस प्रावधान का प्रतिनिधित्व करती है जिसका जगत भर में लाखों व्यक्तियों को अत्यधिक अभाव है, जिसे तुमने आधारभूत जीवन के रूप में सामान्यीकृत किया है। उसे असंख्य अन्यों के लिए प्रार्थना का उत्तर माना जाएगा। लेकिन कृतज्ञता का अर्थ मात्र बाह्य आशीषों की गणना नहीं है। यह उन आंतरिक परिवर्तनों को ग्रहण करने के बारे में है जिन्होंने तुम्हें वह बनाया है जो तुम बन रहे हो।
उन संघर्षों के लिए मुझे कृतज्ञता व्यक्त करो जिन्होंने तुम्हारी सामर्थ्य विकसित की। उन असफलताओं के लिए मुझे कृतज्ञता व्यक्त करो जिन्होंने तुम्हें विनम्रता सिखाई। उन अस्वीकारताओं के लिए मुझे कृतज्ञता व्यक्त करो जिन्होंने तुम्हारे मार्ग को उत्तम मंजिलों की ओर पुनर्निर्देशित किया। उन विलंबों के लिए मुझे कृतज्ञता व्यक्त करो जिन्होंने तुम्हें उन अवसरों से रक्षा की जिनके लिए तुम अभी सक्षम नहीं थे। तुमने जिस पर क्रोध व्यक्त किया वह वास्तव में मेरी रक्षा थी। तुमने जो प्रश्न किए वे वास्तव में मेरे प्रावधान के छिपे रूप थे। विरोधी तुम्हारा ध्यान इस पर केंद्रित रखना चाहता है कि क्या दुष्ट हुआ, ताकि तुम कभी ध्यान न दो कि क्या उत्तम हुआ। वह जानता है कि शिकायती हृदय उन आशीषों के सम्मुख बंद हो जाता है जिन्हें मैं तुम्हारे जीवन में मुक्त करने का प्रयास कर रहा हूं। वह समझता है कि कृतज्ञता एक ऐसा अस्त्र है जो उसकी योजनाओं को विफल कर देता है और उसके प्रभाव को विनष्ट कर देता है। यही कारण है कि वह तुम्हें संचय के बजाय अभाव पर, प्रावधान के बजाय समस्याओं पर, उपचार के बजाय घावों पर ध्यान केंद्रित रखने के लिए इतनी परिश्रम से कार्य करता है। आज मैं नकारात्मकता की उस सामर्थ्य को विखंडित कर रहा हूं जिसने तुम्हारी धारणा में विष घोल दिया है। शिकायत का लेंस जिसके माध्यम से तुम अपने जीवन को दृष्टिगत कर रहे हो टूट रहा है और उसके स्थान पर कृतज्ञता का लेंस ले रहा है जो वास्तविकता को उसके सच्चे रूप में प्रकट करता है। तुम्हें वहां आशीषें दृष्टिगोचर होने लगेंगी जहां तुमने पहले मात्र भार देखा था। तुम उस प्रावधान को ग्रहण करोगे जहां तुम्हें पहले मात्र दरिद्रता का अनुभव होता था। तुम उन्हीं परिस्थितियों में प्रशंसा के कारणों की खोज करोगे जिनसे पहले मात्र निराशा उत्पन्न होती थी। मुझे उस फसल के बारे में वर्णन करने दो जो कृतज्ञता का यह काल आध्यात्मिक आयामों में प्रदर्शित करता है। वर्ष भर तुम बीज बोते रहे हो, कभी जागरूकता से, कभी अनजाने में। विश्वास का प्रत्येक कार्य एक बीज था। विश्वास में की गई प्रत्येक प्रार्थना एक बीज थी। कठिनाइयों के बावजूद निभाई गई प्रत्येक आज्ञाकारिता एक बीज थी। जब कटुता सरल होती तब प्रसारित की गई प्रत्येक करुणा एक बीज थी। ये बीज उस मिट्टी में अंकुरित हो रहे हैं जिसे तुम दृष्टिगत नहीं कर सकते। जड़ तंत्र विकसित कर रहे हैं जो आगामी फल को सहारा देंगे। आध्यात्मिक क्षेत्र में कृतज्ञता फसल का काल है। तुमने पूर्ववर्ती मासों में जो बोया है वह अब कटाई के लिए तैयार है। तुमने विश्वास के साथ जो निवेश किया है वह लाभ के रूप में परिपक्व हो रहा है जिसे तुम इकट्ठा कर सकोगे। जब आगे बढ़ना चाहते थे तब तुमने जो धैर्य रखा वह खेत तैयार हो गए हैं जो अब संग्रह के लिए तैयार हैं। जानबूझकर संग्रह किए बिना इस फसल को व्यर्थ मत होने दो। आशीषें तैयार हैं। तुम्हारे संग्रह करने वाले कर आगे बढ़ने चाहिए, लेकिन फसल काटने का एक सिद्धांत है जिसे कई ग्रहण नहीं करते। कृतज्ञता तुम जो संग्रहित करते हो उसे कई गुना बढ़ा देती है। जब तुम कृतज्ञ हृदय से आशीषें ग्रहण करते हो तो तुम चुंबकीय स्थिति सृजित करते हो जो अतिरिक्त आशीषों को आकर्षित करती है। प्रचुरता प्रशंसा की ओर प्रवाहित होती है, कृतज्ञता की ओर आकर्षित होती है। कृतज्ञता के साथ ग्रहण की गई समान आशीष पात्रता के साथ ग्रहण की गई समान आशीष की तुलना में अधिक फल देती है। तुम कैसे ग्रहण करते हो यह निर्धारित करता है कि तुम क्या बनाए रखते हो और तुम्हारे करों में क्या बढ़ता है। मैं तुम्हारे जीवन के उन क्षेत्रों को संबोधित करना चाहता हूं जहां कृतज्ञता व्यक्त करना असंभव प्रतीत होता है, क्योंकि परिस्थितियां कृतज्ञता के प्रत्येक कारण का खंडन करती प्रतीत होती हैं। शायद तुम्हारा स्वास्थ्य क्षीण हो रहा है और शारीरिक आशीष के लिए कृतज्ञता असत्य लगती है। शायद तुम्हारी आर्थिक स्थिति अस्थिर है और प्रावधान के लिए कृतज्ञता पाखंडपूर्ण लगती है। शायद तुम्हारे संबंध विखंडित हो रहे हैं और समुदाय के प्रति सराहना झूठी लगती है। तुम जो अनुभव कर रहे हो और कृतज्ञता व्यक्त करने की आवश्यकता के मध्य का तनाव मैं समझता हूं, लेकिन यहां वह रहस्य है जो सब परिवर्तित कर देता है। मैं तुमसे व्यथा के लिए कृतज्ञ होने का नहीं कह रहा हूं,
मैं तुमसे व्यथा में कृतज्ञ रहने का कह रहा हूं। यह एक भिन्न स्थिति है। व्यथा के लिए, कृतज्ञता के लिए तुम्हें उस चीज का जश्न मनाना होता है जो व्यथा का कारण है। व्यथा में कृतज्ञता यह ग्रहण करती है कि कठिनाई के मध्य भी आशीषें ग्रहण करने योग्य हैं। यदि तुम्हारे पास उन्हें दृष्टिगत करने की दृष्टि हो तो तुम्हारे सबसे दुष्ट दिवस में भी मेरे कर से उपहार सम्मिलित होते हैं। जिस कारागार में पौल और सिलास कैद थे, वह उन्हें मध्य रात्रि में स्तुति गाने से नहीं अवरुद्ध कर सका। वह भट्ठी जिसने शद्रक, मेशक और अबेदनेगो को धमकी दी थी, मेरी निष्ठा की उनकी गवाही को नीरव नहीं कर सका। शेर की गुफा जो दानिएल को विनष्ट करने के लिए सृजित की गई थी, उसकी कृतज्ञता के अनुशासन को क्षीण नहीं कर सका। पूर्ण इतिहास में मेरे सबसे सशक्त सेवकों ने पाया है कि कृतज्ञता व्यक्त करना आरामदायक परिस्थितियों पर निर्भर नहीं है। यह एक चुनाव है जो किसी भी परिस्थिति में आराम सृजित करता है। जब तुम कठिनाई के मध्य कृतज्ञता व्यक्त करते हो तो तुम एक ऐसी घोषणा कर रहे हो जो तुम्हारी वर्तमान स्थिति से परे है। तुम आध्यात्मिक क्षेत्र में घोषणा कर रहे हो कि तुम्हारी परिस्थितियां तुम्हारे विश्वास का निर्धारण नहीं करती। तुम विरोधी को घोषणा कर रहे हो कि उसके आक्रमण तुम्हारी आनंद को अपहरित नहीं कर सकते। तुम उच्चतर शक्ति को प्रदर्शित कर रहे हो कि तुम मेरे चरित्र पर विश्वास करते हो, तब भी जब तुम मेरे स्पर्श का पता नहीं लगा पाते। इस प्रकार की कृतज्ञता असाधारण सामर्थ्य रखती है, क्योंकि यह सांसारिक तर्क को अस्वीकार करती है और अलौकिक आयामों में क्रियाशील होती है। मैं उन परिवारजनों के बारे में वर्णन करना चाहता हूं जो उत्सव के इस काल में एकत्रित होंगे। कुछ संबंधों में भार होता है जो पवित्र अवसरों की आनंद को क्षीण करने का खतरा पैदा करता है। जब कुछ चेहरे सम्मुख आते हैं तो पुराने घाव पुनः उभर आते हैं। प्राचीन विवाद तब तक सुप्त रहते हैं जब तक परिचित कारण उन्हें जागृत नहीं करते। वे व्यक्ति जिन्हें तुम्हें महानतम आराम प्रदान करना चाहिए, वे किसी प्रकार तुम्हारे लिए महानतम संघर्ष लेकर आते हैं। मुझे पता है, मैं सब दृष्टिगत करता हूं, बंद प्रवेशों के पीछे और मनुष्य हृदय के अंतर्मन में घटित होता है। कृतज्ञता के इस काल में मैं तुमसे उन अपराधों को मुक्त करने का आग्रह करता हूं जिन्हें तुम परिवारजनों के विरुद्ध सावधानी से सूचीबद्ध कर रहे हो, जिन्होंने तुम्हें व्यथा पहुंचाई है। इसलिए नहीं कि वे मुक्ति के योग्य हैं, बल्कि इसलिए कि तुम मुक्ति के योग्य हो। क्षमा न करना तुम्हें उन व्यक्तियों की बंधनों में जकड़ देता है जिन्होंने तुम्हें किसी भौतिक अवरोध से अधिक प्रभावी रूप से व्यथित किया है। जब तुम क्षमा करते हो तो तुम उन बंधनों को विखंडित कर देते हो जो तुम्हारे स्वयं के गति को सीमित कर रहे थे। क्षमा तुम्हारे अपराधी के लिए कोई उपहार नहीं है, यह तुम्हारे लिए उपहार है। जैसे ही तुम परिवार के साथ एकत्रित होते हो, चाहे वह जैविक हो या चुना हुआ, कृतज्ञता को प्रत्येक संवाद का स्वर निर्धारित करने दो। इससे पूर्व की आलोचना तुम्हारे होठों तक पहुंचे, उस व्यक्ति के बारे में सराहना के लिए कुछ खोजो जो तुम्हें निराश करता है। इससे पूर्व के पुराने विवाद पुनः आरंभ हों, उन क्षणों को स्मरण करो जब वह संबंध तुम्हारे लिए आनंद लेकर आया था। इससे पूर्व कि तुम प्रत्येक संवाद में निराशा को हावी होने दो, इस तथ्य को ग्रहण करो कि तुम्हारे पास ऐसे व्यक्ति हैं जो तुम्हारी परवाह करते हैं। लाखों व्यक्ति इस काल को एकांत में व्यतीत करेंगे, उन संबंधों की लालसा में जिन्हें तुम त्यागने के लिए प्रलोभित हो सकते हो। मैं विशेष रूप से उस मेज के बारे में वर्णन करना चाहता हूं जिसके चारों ओर तुम एकत्रित होंगे। वह मेज भोजन रखने के मंच से कहीं अधिक प्रतिनिधित्व करती है। यह प्रचुरता की वेदी है जहां आशीषें दृश्यमान और साझा करने योग्य हो जाती हैं। इस पर स्थापित प्रत्येक व्यंजन उस प्रावधान का प्रतिनिधित्व करता है जो मेरे कर से आया है। इसके चारों ओर स्थित प्रत्येक व्यक्ति उस संबंध का प्रतिनिधित्व करता है जो मैंने सृजित किया था। सभा स्वयं में समन्वय की एक दिव्य घटना है जो साझा अनुभव के लिए व्यक्तिगत जीवन को एकत्रित करती है।
जब तुम भोजन से पूर्व कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए अपना मस्तक झुकाते हो तो उस प्रार्थना को दायित्व से किए गए धार्मिक अनुष्ठान से अधिक होने दो। इसे हृदय का वास्तविक प्रवाह होने दो जो सामान्य आशीष की असाधारण प्रकृति को ग्रहण करता है। टर्की या सब्जियां, ब्रेड, मिठाइयां और पेय, इनमें से कोई भी रिक्तता से सृजित नहीं हुआ। प्रत्येक को सूर्य प्रकाश और वर्षा, मिट्टी और बीज, समय और परिश्रम, परिवहन और तैयारी की आवश्यकता होती है। उस भोजन को तुम्हारी मेज तक पहुंचाने में असंख्य करों ने भाग लिया। तुम्हारी कृतज्ञता प्रावधान की पूर्ण श्रृंखला को ग्रहण करती है, लेकिन भोजन मात्र गहन प्रावधान का दृश्यमान प्रतीक है। उस मेज के चारों ओर जीवित कथाएं मेरी निष्ठा के प्रमाण हैं। प्रार्थनाओं के उत्तर निभाए गए वादे के जीवंत प्रमाण हैं। उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति घाटियों से गुजरा है और पर्वतों पर आरोहण किया है, राक्षसों का सामना किया है और देवदूतों का सान्निध्य प्राप्त किया है, व्यथा का अनुभव किया है और पुनर्स्थापना प्राप्त की है। यह सभा स्वयं में प्रमाण है कि मैं प्रत्येक जीवन में जो सृजित कर रहा था उसे परीक्षणों ने विनष्ट नहीं किया। उन बचे हुए व्यक्तियों का जश्न मनाओ जो तुम्हारे चारों ओर हैं। मैं उन संतानों के बारे में वर्णन करना चाहता हूं जो उत्सव के इस काल में उपस्थित रहेंगी, चाहे वे तुम्हारी स्वयं की संतान हों, नाती पोते, भतीजी भतीजे या मित्रों की संतानें। ये युवा मात्र उन आशीषों को ग्रहण करने के लिए उपस्थित नहीं हैं जो वयस्क प्रदान करते हैं। वे असीमित ऊर्जा और अनंत प्रश्नों के छोटे पैकेजों में लिपटे हुए अतुलनीय मूल्य के उपहार हैं। प्रत्येक संतान मूर्त भविष्य, साकार आशीष, अवतारित आशा का प्रतिनिधित्व करती है। जब तुम उन्हें दृष्टिगत करते हो तो तुम मेरे द्वारा किए गए वादों को दृष्टिगत कर रहे हो। कृतज्ञता के इस काल में अपने जीवन में संतानों को आशीष देने के लिए समय निकालो। उन्हें बताओ कि तुम उनके बारे में क्या सराहते हो। बताओ कि वे क्यों महत्वपूर्ण हैं। वर्णन करो कि तुम उनमें क्या विकसित होते देखते हो जो तुम्हें कृतज्ञ बनाता है। संतानें शायद ही पर्याप्त वास्तविक सराहना ग्रहण करती हैं। उनके कान उत्सव की अपेक्षा सुधार के अधिक आदी होते हैं। इस काल को भिन्न होने दो। उन्हें यह ग्रहण करने दो कि वे कौन हैं, न कि मात्र निर्देश कि उन्हें कौन बनना चाहिए। तुम में से उन व्यक्तियों के लिए जो कृतज्ञता के इस काल को उन संतानों के बिना व्यतीत करेंगे जिनकी तुम इच्छा रखते थे, चाहे वह बांझपन, व्यथा, दूरी या अलगाव के कारण हो। मैं उस विशेष व्यथा में कोमलता से वर्णन करना चाहता हूं। तुम्हारी व्यथा मुझसे अदृश्य नहीं है। तुम्हारी रिक्त भुजाएं उच्चतर शक्ति द्वारा उपेक्षित नहीं है। मैं तुम्हारे आंसुओं को स्मृति की बोतलों में संरक्षित करता हूं। पारिवारिक उत्सव के इस काल में भी व्यथा और कृतज्ञता में गुंजाइश है। दोनों परस्पर विरोधी नहीं है। मैंने जो प्रदान किया है उसके लिए तुम मुझे कृतज्ञता व्यक्त कर सकते हो, जबकि जो अनुपस्थित है उसे ईमानदारी से ग्रहण कर सकते हो। अब मैं उस आर्थिक दबाव के बारे में वर्णन करना चाहता हूं जो इस काल को मेरे कई संतानों के लिए विशेष रूप से तनावपूर्ण बनाता है। उपहार प्रदान करने की अपेक्षा सभा की व्यय के साथ मिलकर दबाव सृजित करती है, जो इन अवसरों पर उत्पन्न होने वाली आनंद को कुचल सकती है। तुम यह गणना करते रहे हो कि तुम क्या व्यय नहीं कर सकते, जबकि स्वयं की तुलना अन्यों से करते रहे हो। विरोधी इस काल का उपयोग मेरी पर्याप्तता का जश्न मनाने के बजाय तुम्हारी अपर्याप्तता को उजागर करने के लिए कर रहा है। इस विषय पर मेरी सूचना स्पष्ट रूप से ग्रहण करो। मैं अन्यों के प्रति तुम्हारे स्नेह को तुम्हारे द्वारा क्रय किए गए उपहारों के मूल्य टैग से नहीं मापता। मैं तुम्हारी निष्ठा का मूल्यांकन तुम्हारे द्वारा सृजित भोजन की फिजूल खर्ची से नहीं करता। मैं तुम्हारे मूल्य की गणना तुम्हारी प्रचुरता से नहीं करता। सबसे मूल्यवान उपहार जो तुम प्रदान कर सकते हो उसके लिए किसी क्रेडिट कार्ड की आवश्यकता नहीं है और ना ही किसी बाजार की। तुम्हारी उपस्थिति एक उपहार है। तुम्हारा ध्यान एक उपहार है। तुम्हारा समय एक उपहार है। तुम्हारा स्नेह एक उपहार है। ये राज्य की मुद्राएं हैं जिनका मूल्य सृजित और विपणित किसी भी वस्तु से अधिक है। यदि आर्थिक सीमाएं इस काल के बारे में चिंता सृजित कर रही हैं, तो मैं उस चिंता को रचनात्मक मुक्ति से प्रतिस्थापित करना चाहता हूं।
किसी के प्रति विशिष्ट सराहना व्यक्त करने वाला हस्तलिखित पत्र समय और ध्यान के अलावा कुछ भी व्यय नहीं करता। फिर भी महंगे इलेक्ट्रॉनिक्स के अप्रचलित हो जाने के पश्चात भी इसे लंबे समय तक संरक्षित किया जाएगा। स्नेह से लेकिन सरल सामग्री से सृजित भोजन बजट को तनाव देने वाले रेस्तरां आरक्षण की तुलना में आत्माओं को अधिक गहनता से संतुष्ट करता है। किसी ऐसे व्यक्ति के साथ एक दोपहर की निर्बाध उपस्थिति जो तुम्हारे सान्निध्य की इच्छा रखता है, तुम्हारे द्वारा क्रय किए जा सकने वाले किसी भी लिपटे पैकेज से उत्तम है। मैं एक आध्यात्मिक अनुशासन के रूप में कृतज्ञता के बारे में वर्णन करना चाहता हूँ, जिसे एक ही काल में केंद्रित करने के बजाय वर्ष भर विकसित किया जाना चाहिए। कृतज्ञता के इन दिवसों के दौरान मैं तुम्हारे अंतर्मन में जो जागृत कर रहा हूं, वह कैलेंडर के पृष्ठ दिसंबर में परिवर्तित हो जाने पर पुनः सुप्त नहीं होना चाहिए। मैं तुम्हारे हृदय में जो कृतज्ञता विकसित कर रहा हूं, वह अस्थायी आगंतुक के बजाय स्थायी निवासी बनने के लिए है। दैनिक कृतज्ञता जीवन को भार से आशीष में परिवर्तित कर देती है, चाहे परिस्थितियां कुछ भी संकेत दें। प्रत्येक प्रभात की प्रारंभ जानबूझकर कृतज्ञता के साथ करो। इससे पूर्व कि तुम्हारे चरण भूमि स्पर्श करें, इससे पूर्व की अपेक्षाएं तुम्हारे ध्यान पर आक्रमण आरंभ करें, इससे पूर्व कि दिवस तुम्हें निराश करने का अवसर प्राप्त करे, विराम लो और कृतज्ञता व्यक्त करो। रात्रि विश्राम के लिए मुझे कृतज्ञता व्यक्त करो, भले ही वह अपूर्ण रहा हो। नवीन संभावनाओं के साथ नवीन दिवस के लिए मुझे कृतज्ञता व्यक्त करो। तुमने अभी जो श्वास ली और इस दिवस के समापन से पूर्व तुम जो असंख्य श्वास लोगे, उसके लिए मुझे कृतज्ञता व्यक्त करो। कृतज्ञता का यह प्रभात अभ्यास तुम्हारे पूर्ण दिवस में घटित होने वाली प्रत्येक चीज के लिए स्वर स्थापित करता है। कृतज्ञता को अपने अनुभवों पर विराम लगाने दो। जब तुम भोजन ग्रहण करो तो कृतज्ञता व्यक्त करो। जब तुम गंतव्य पर सुरक्षित पहुंचो तो कृतज्ञता व्यक्त करो। जब कोई तुम पर करुणा करे तो कृतज्ञता व्यक्त करो। जब तुम ऐसे कार्य पूर्ण कर लो जो भारी लगते थे तो कृतज्ञता व्यक्त करो। जब अप्रत्याशित आशीषें तुम्हें आश्चर्यचकित करें तो कृतज्ञता व्यक्त करो। जब अपेक्षित आशीषें नियत समय पर आएं तो कृतज्ञता व्यक्त करो। कृतज्ञता को अपने दैनिक जीवन के ताने बाने में इस प्रकार बुनो कि इसके लिए सचेत प्रयास की आवश्यकता न रहे, बल्कि स्वाभाविक रूप से परिवर्तित हृदय से प्रवाहित हो। प्रत्येक दिवस का समापन उस चिंतन के साथ करो जो कृतज्ञ होने के कारणों की खोज करता है। यहां तक कि सबसे कठिन दिवसों में भी छिपी आशीषें होती हैं जो जानबूझकर खोजने पर दृष्टिगोचर होने लगती हैं। तुमने जिस संघर्ष का अनुभव किया उसमें विकास का अवसर सम्मिलित था। तुम्हें जो निराशा अनुभव हुई उसमें कुछ दुष्ट से रक्षा सम्मिलित थी। तुम्हें जो विलंब का सामना करना पड़ा उसमें दिव्य समय सम्मिलित था जिसे तुम समझ नहीं सके। प्रत्येक अनुभव में कृतज्ञता खोजने के लिए अपने मस्तिष्क को प्रशिक्षित करो। कठिनाई से इनकार के रूप में नहीं, बल्कि कठिनाई के मध्य मेरी उपस्थिति की ग्रहण के रूप में। मैं उस साक्ष्य के बारे में वर्णन करना चाहता हूं जो शिकायत प्रधान जगत में कृतज्ञता सृजित करती है। जब तुम उन परिस्थितियों में वास्तविक कृतज्ञता व्यक्त करते हो जो अन्यों से शिकायत उत्पन्न करती हैं, तो तुम सांस्कृतिक अपेक्षाओं के लिए एक जीवित विरोधाभास बन जाते हो। व्यक्ति ध्यान देते हैं, वे मेरी शक्ति के कारणों की खोज करते हैं। वे तुम्हारी शांति की व्याख्या नहीं कर सकते, वे तुम्हारी आनंद को समझ नहीं सकते। वे उस स्थिरता के स्रोत के बारे में उत्सुक हो जाते हैं जिसे परिस्थितियां विचलित नहीं कर सकती। तुम्हारी कृतज्ञता सुसमाचार का प्रचार तर्क या विवाद से अधिक सशक्त बनाती है। जगत नकारात्मकता में डूबा हुआ है। सामाजिक मीडिया शिकायतों को बढ़ाता है जब तक यह मानव संवाद की प्रमुख आवृत्ति नहीं बन जाती। समाचार माध्यम आशा और कृतज्ञता के बजाय भय और क्रोध से लाभ कमाते हैं। निराशावाद के इस व्यापक वातावरण में तुम्हारी कृतज्ञता उस पुकार के साथ बोलती है जो शोर को कम कर देती है।
जब तुम मुझे सार्वजनिक रूप से कृतज्ञता व्यक्त करते हो, जब तुम खुलकर सराहना व्यक्त करते हो, जब तुम आशीषों का स्पष्ट रूप से जश्न मनाते हो, तो तुम निराशा की संस्कृति में आशा के पैगंबर बन जाते हो। मुझे उस तुलना जाल के बारे में वर्णन करने दो जो उत्सव के काल के दौरान असंख्य हृदयों से कृतज्ञता अपहरित कर लेता है। तुम देखते हो कि अन्यों के पास क्या है और अचानक तुम्हारी आशीषें अपर्याप्त लगने लगती हैं। तुम उनके अवकाशों, उनके निवासों, उनके वाहनों, उनके प्रदर्शित संबंधों का निरीक्षण करते हो और तुम्हारा अपना जीवन विरोधाभास से क्षीण अनुभव होता है। विरोधी तुलना को कृतज्ञता के विरुद्ध एक प्रभावी अस्त्र के रूप में उपयोग करता है। तुम्हें विश्वास दिलाता है कि तुम कृतज्ञ नहीं हो सकते जब तक तुम्हारे पास वह नहीं है जो उनके पास है। लेकिन तुलना एक अपहरण करता है जो तुम्हें वर्तमान आनंद से वंचित कर देती है, जबकि भविष्य में संतुष्टि का वादा करती है जो कभी प्राप्त नहीं होती। जिनसे तुम ईर्ष्या करते हो उनके अपने संघर्ष हैं जो तुम्हारी दृष्टि से ओझल हैं। उनके प्रदर्शन हाईलाइट रील प्रदर्शित करते हैं, जबकि तुम्हारे अनुभव में पर्दे के पीछे की वास्तविकता सम्मिलित है। वे ऐसे प्रदर्शन हैं जिन्हें तुम दृष्टिगत नहीं कर सकते, उन चुनौतियों का सामना करते हैं जिन्हें तुम नहीं जानते, उन राक्षसों से संघर्ष करते हैं जिनसे तुम्हारा कभी सामना नहीं होगा। तुलना तुम्हारे पूर्ण अनुभव की तुलना उनकी क्यूरेटेड प्रस्तुति से करती है, एक मूल्यांकन जो गलत निष्कर्ष सृजित करने की गारंटी देता है। मैंने तुम्हें वही प्रदान किया है जो तुम्हें तुम्हारे सौंपे गए कार्यभार के लिए आवश्यक है। तुम्हारा हिस्सा पूर्ण रूप से तुम्हारे उद्देश्य के अनुरूप है। किसी अन्य की आशीष की इच्छा करने का अर्थ अक्सर किसी अन्य के भार की इच्छा करना होता है, क्योंकि आशीष और भार अक्सर युग्मित पैकेज के रूप में आते हैं। तुम्हें जो प्राप्त हुआ है उसके लिए कृतज्ञ रहो, न कि जो प्राप्त नहीं हुआ उसके लिए क्रोधित। तुम्हारा हिस्सा संयोगजन्य नहीं है, यह जानबूझकर विशेष रूप से तुम्हारे लिए उस कुंजाई द्वारा सृजित किया गया है जो तुम्हें पूर्ण रूप से जानता है। अब मैं मौखिक कृतज्ञता की सामर्थ्य के बारे में वर्णन करना चाहता हूं। जो कृतज्ञता मात्र आंतरिक रहती है वह व्यक्त कृतज्ञता का एक अंश ही पूर्ण करती है। जब तुम अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हो, जब तुम अपनी सराहना को मौखिक रूप से प्रकट करते हो, जब तुम स्पष्ट रूप से घोषणा करते हो कि मैंने क्या किया है, तो कुछ आध्यात्मिक और सांसारिक दोनों आयामों में बढ़ जाता है। तुम्हारे वचनों में सृजनात्मक सामर्थ्य है। तुम कृतज्ञता से जो उच्चारित करते हो वह बढ़ता है। तुम जो जश्न मनाते हो वह बढ़ता है। तुम कृतज्ञता से जो ग्रहण करते हो वह तुम्हारे अनुभव में स्थापित हो जाता है। इस काल के दौरान अपनी कृतज्ञता को उच्चारित होने दो। व्यक्तियों को विशेष रूप से बताओ कि तुम उनके बारे में क्या सराहते हो। यह मत कल्पना करो कि वे जानते हैं। यह मत कल्पना करो कि तुम्हारे कार्यों ने वह बात बता दी है जो मात्र वचन बता सकते हैं। परिवारजनों, मित्रों, सहकर्मियों, तुम्हारी सेवा करने वाले अजनबियों, उन सभी के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करो जिनकी उपस्थिति या सेवा तुम्हारे जीवन को उन्नत करती है। तुम्हारा उच्चारित कृतज्ञता उनके जीवन में आशीष बन जाती है, जबकि यह तुम्हारे अंतर्मन में आशीष को सशक्त करती है। मुझे भी कृतज्ञता उच्चारित करो, इसलिए नहीं कि मुझे सुनने की आवश्यकता है, बल्कि इसलिए कि तुम्हें उच्चारित करने की आवश्यकता है। जब तुम ब्रह्मांड के सृजक के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हो, तो तुम अपनी चेतना में, अपने जीवन में मेरी उपस्थिति और प्रावधान की वास्तविकता को सशक्त कर रहे हो। प्रार्थना मात्र याचना नहीं है, इसे सराहना से संतृप्त किया जाना चाहिए। इससे पूर्व कि तुम मेरे सम्मुख अपनी अपेक्षा लेकर आओ, मेरे सम्मुख अपनी कृतज्ञता लेकर आओ। कृतज्ञता की स्थिति तुम्हें याचना के अनुरोध को ग्रहण करने के लिए सक्षम बनाती है। मैं वास्तविक कृतज्ञता की स्वाभाविक अभिव्यक्ति के रूप में उदारता के बारे में वर्णन करना चाहता हूं। जो हृदय वास्तव में कृतज्ञ हैं, वे उदार हुए बिना नहीं रह सकते। कृतज्ञता यह ग्रहण करती है कि तुम्हारे पास जो है वह तुम्हारी योग्यता से कहीं अधिक है और जितना तुम स्वयं प्रदान कर सकते थे उससे कहीं अधिक है।
यह ग्रहण संसाधनों पर पकड़ ढीली करती है और वितरण के लिए करों को मुक्त करती है। कृतज्ञता से दान उत्पन्न होता है। सराहना उदारता सृजित करती है। कृतज्ञ हृदय उदार कर बन जाता है। कृतज्ञता के इस काल में उदारता के भंडार को प्रवाहित होने दो जो कृतज्ञता से भर गए हैं। उन्हें प्रदान करो जिन्होंने तुम्हें प्रदान किया है, प्रतिफल के रूप में नहीं बल्कि सराहना के रूप में। उन व्यक्तियों को प्रदान करो जो तुम्हारा प्रदान वापस नहीं कर सकते, निवेश के रूप में नहीं बल्कि अति प्रवाह के रूप में। उन कारणों को दान करो जो तुम्हारी व्यक्तिगत पहुंच से परे आशीषें प्रदान करते हैं। अपना समय, अपना ध्यान, अपने संसाधन, अपनी उपस्थिति प्रदान करो। प्रदान करना कृतज्ञता चक्र का समापन है जो ग्रहण से आरंभ होता है और सराहना से जारी रहता है। मैं उस निराशा को संबोधित करना चाहता हूं जो आनंद की सांस्कृतिक अपेक्षाओं के बावजूद अक्सर इस काल में घटित होती है। मेरे कई संतानों के लिए कृतज्ञता का समय कृतज्ञता के बजाय व्यथा लाता है। कुर्सियां एक बार स्थापित हो जाने के पश्चात रिक्त रह जाती हैं। एक बार ग्रहण की गई पुकारें नीरव हो जाती हैं। जो परंपराएं कभी मूल्यवान थीं, अब आंसुओं का कारण बनती हैं। यदि यह तुम्हारे अनुभव का वर्णन करता है तो मैं इच्छा रखता हूं कि तुम जानो कि तुम्हारी व्यथा विश्वास की विफलता नहीं है। यह स्नेह का प्रमाण है जो भौतिक उपस्थिति से परे जारी रहता है। तुम जो अनुपस्थित हैं उसके लिए शोक मना सकते हो, जबकि जो उपस्थित था उसके लिए कृतज्ञ हो सकते हो। तुम उसका जश्न मना सकते हो जो गायब है, जबकि वे कभी अस्तित्व में थे। तुम व्यथा का प्रतिनिधित्व करने वाली आशीष के लिए मुझे कृतज्ञता व्यक्त कर सकते हो। जिनके लिए तुम शोक मना रहे हो वे मेरे कर से उपहार थे। तुम्हारी व्यथा उपहार के प्रति तुम्हारी कृतज्ञता के समानुपाती है। व्यथा को दबाओ मत और आनंद सृजित करने का प्रयास करो। दोनों को एक साथ निवास करने दो, क्योंकि वे शत्रु नहीं हैं बल्कि व्यथा की यात्रा में साथी हैं। लेकिन व्यथा में भी कृतज्ञता उपचार का मार्ग बन जाती है। जब तुम उन वर्षों के लिए मुझे कृतज्ञता व्यक्त करते हो जो तुमने व्यतीत किए, खोए वर्षों के लिए खेद व्यक्त करने के बजाय, तो तुम्हारी व्यथा में कुछ परिवर्तित होता है। जब तुम उन स्मृतियों का जश्न मनाते हो जिन्हें तुम संजोते हो, मात्र उन क्षणों का शोक मनाने के बजाय जिन्हें तुम स्मरण करते हो, शांति व्यथा में प्रवेश करना आरंभ कर देती है। कृतज्ञता व्यथा को समाप्त नहीं करती, बल्कि यह व्यथा को कारागार से मुक्ति में परिवर्तित कर देती है। तुम इसके मध्य फंसने के बजाय इसके माध्यम से आगे बढ़ते हो। मुझे आगामी वर्ष के बारे में वर्णन करने दो और आज की कृतज्ञता तुम्हें कल की आशीषों के लिए कैसे तैयार करती है। तुम जिसके लिए कृतज्ञता व्यक्त करते हो, तुम स्वयं को उससे अधिक ग्रहण करने की स्थिति में लाते हो। कृतज्ञता मात्र पूर्व आशीषों की प्रतिक्रिया नहीं है, बल्कि भविष्य की आशीषों का निमंत्रण है। जब तुम प्रावधान के लिए मुझे कृतज्ञता व्यक्त करते हो, तो तुम ऐसी स्थितियां सृजित करते हो जो अतिरिक्त प्रावधान को आकर्षित करती हैं। जब तुम संबंधों के लिए मुझे कृतज्ञता व्यक्त करते हो, तो तुम स्वयं को गहन संबंधों के लिए तैयार करते हो। जब तुम अवसरों के लिए मुझे कृतज्ञता व्यक्त करते हो, तुम विस्तारित संभावनाओं के लिए तैयारी करते हो। आगामी वर्ष कारणों के विकसित होने की प्रतीक्षा करने के बजाय पहले से ही कृतज्ञता के प्रवाह के साथ प्रवेश करो। उन सफलताओं के लिए कृतज्ञता व्यक्त करो जो अभी प्रकट नहीं हुई हैं। उन प्रवेशों के लिए कृतज्ञता व्यक्त करो जो अभी मुक्त नहीं हुए हैं। उपचार के लिए मुझे कृतज्ञता व्यक्त करो जो अभी पूर्ण नहीं हुआ है। यह अग्रिम कृतज्ञता उस प्रकार के विश्वास को प्रदर्शित करती है जो मुझे तुम्हारे पक्ष में क्रियाशील होने के लिए प्रेरित करता है। आगामी वर्ष ऐसी आशीषों से युक्त है जिसकी तुम अभी कल्पना भी नहीं कर सकते। इसमें ऐसे प्रावधान हैं जिनकी तुमने अभी तक कल्पना नहीं की है। यह ऐसे अवसर लेकर आता है जिनकी तुमने अभी तक कल्पना नहीं की है। यह उस पुनर्स्थापना का वादा करता है जिसके बारे में तुमने अभी तक स्वप्न में भी नहीं सोचा होगा। तुम्हारी आज की कृतज्ञता उन कल की आशीषों के प्रवेश मुक्त करती है। तुम्हारी कृतज्ञता अब तुम्हें बाद में प्रचुरता की स्थिति में लाती है।
कृतज्ञता के इस काल में तुम जो बोओगे वह आगामी समस्त कालों में काटोगे। मैं इस कृतज्ञता काल के दौरान विशेष रूप से स्वास्थ्य के बारे में वर्णन करना चाहता हूं। तुम्हारा भौतिक देह तुम्हें चुनौतियों और परिवर्तनों के एक और वर्ष में आगे ले गया है। वर्तमान में यह जिस स्थिति में है, यह तुम्हारे सांसारिक जीवन को बनाए रखने के लिए निष्ठावान है। उन प्रणालियों के लिए मुझे कृतज्ञता व्यक्त करो जो तुम्हारे सचेत निर्देशन के बिना क्रियाशील हैं। निद्रा में घटित होने वाले उपचार के लिए मुझे कृतज्ञता व्यक्त करो। उस प्रतिरक्षा तंत्र के लिए कृतज्ञता व्यक्त करो जो उन संघर्षों से लड़ता है जिन्हें तुमने कभी दृष्टिगत नहीं किया। सूक्ष्म व्याधियों से उबरने की लचीलता के लिए मुझे कृतज्ञता व्यक्त करो। यदि तुम्हारा स्वास्थ्य समझौता हुआ है तो कृतज्ञता तुम्हारी बहाली की लड़ाई में एक अस्त्र बन सकती है। निदान के लिए मुझे कृतज्ञता व्यक्त करो जिसने जो छिपा था उसे उजागर किया। उपलब्ध उपचारों के लिए मुझे कृतज्ञता व्यक्त करो। उन चिकित्सा विशेषज्ञों के लिए मुझे कृतज्ञता व्यक्त करो जो उपचार के लिए अपना जीवन समर्पित करते हैं। मुझे प्रत्येक लक्षण में सुधार के लिए कृतज्ञता व्यक्त करो। प्रत्येक परीक्षण परिणाम के लिए जो प्रोत्साहित करता है। प्रत्येक दिवस जब तुम श्वास लेना और संघर्ष जारी रखते हो। स्वास्थ्य संघर्षों के मध्य कृतज्ञता व्यक्त करना कठिनाई से इनकार नहीं है, बल्कि विश्वास की घोषणा है। मुझे शारीरिक कल्याण के साथ साथ मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य पर भी ध्यान देने दो। तुम्हारा मस्तिष्क आगामी वर्ष के दौरान असंख्य विचारों, निर्णयों, चुनौतियों और उत्सवों को संसाधित कर चुका है। तुम्हारी भावनाएं उतार चढ़ाव, आनंद और व्यथा, आशाएं और निराशाएं पार कर चुकी हैं। यह तथ्य कि तुम क्रियाशील रहते हो, संबंध सृजित करते हो, विश्वास करते हो, प्रार्थना करते हो, प्रेम करते हो, यह सब लचीलता का प्रमाण है जो ग्रहण और कृतज्ञता का पात्र है। यदि तुम अवसाद, चिंता या अन्य मानसिक स्वास्थ्य चुनौतियों से संघर्ष कर रहे हो तो मैं तुम्हारी लड़ाई दृष्टिगत करता हूं और तुम्हारी लड़ाई का सम्मान करता हूं। प्रत्येक दिवस जब तुम शयन से उठते हो वह एक विजय है। प्रत्येक क्षण जब तुम जारी रखना चुनते हो वह एक विजय है। प्रत्येक बार जब तुम अंधकार के सम्मुख आत्मसमर्पण